कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी हथेली को जलाकर बैठ गए, सब अपनी हथेली को जलाकर बैठ गए। जय हिंद, नमस्कार। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल PFA यानी 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक विषय को साथ लेकर के आज यह चैनल एक प्रेरक प्रसंग यानी ए मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और यह प्रेरक प्रसंग एक दुर्घटना पर आधारित है। विश्व में दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास है और उसी इतिहास के पृष्ठभूमि से टाइटैनिक शिप एक्सीडेंट, इस जहाज दुर्घटना के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन इस जहाज दुर्घटना जो कि आज से 108 साल पहले यानी अप्रैल 1912 में हुई थी, और यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिस दुर्घटना ने समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया, समूचे ग्लोब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, आकृष्ट किया। और साथ ही साथ जिस समय दुर्घटना घटी, अटलांटिक महासागर में हिमखंडों से टकरा जाने से यह टाइटैनिक जहाज जलमग्न हो गया। 1500 से अधिक यात्री डूब जाने के कारण अपने जान को गंवा बैठे। लेकिन जिस समय यह दुर्घटना घटी, उस अटलांटिक महासागर में केवल एकमात्र टाइटैनिक जहाज ही यात्रा पर नहीं था। चूंकि टाइटैनिक का मेडन वॉयज था यानी पहली जल यात्रा पर निकला था, ब्रिटेन से न्यूयॉर्क उसे जाना था, लेकिन बीच में हिमखंडों से टकराहट से वह जलमग्न हो गया, डूब गया। और जिस समय यह दुर्घटना हुई, उस टाइटैनिक से ठीक 7 मील की दूरी पर एक जहाज सैमसन भी यात्रा कर रहा था। चूंकि सैमसन के लोग गैर कानूनी रूप से एक कीमती जानवर को पकड़ने के लिए समुद्र में आए थे और पकड़े जाने के डर से उन्होंने टाइटैनिक में जो यात्री थे उन यात्रियों की मदद करने के बजाय वो अपने मार्ग को दूसरी तरफ कर लिए, यानी वो मदद के लिए नहीं गए। यह सैमसन जहाज हम में से उन लोगों के लिए है, उन लोगों की तरह है जो अपने गुनाहों भरी जिंदगी में जीते हैं और किसी की मदद करना वो इसलिए वो मदद करने में रुचि नहीं रखते क्योंकि उनकी गुनाहों भरी जिंदगी कहीं पकड़ी न जाए, उनके गुनाह कहीं सार्वजनिक न हो जाए। ठीक उसी दुर्घटनाग्रस्त स्थल पे एक दूसरा जहाज कैलिफोर्नियन था जो कि टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर था। कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने यात्रियों की चीख पुकार को सुना, जहाज से उठ रहे धुएं को देखा, लेकिन रात्रि हो जाने के कारण, पहाड़ों के बीच फंसे होने के कारण यह कैलिफोर्नियन जहाज का कैप्टन भी मदद करने के लिए नहीं गया। वो सोने चला गया और इस उम्मीद से सोने चला गया कि वो सुबह मदद के लिए जाएगा। और जैसे ही कैलिफोर्नियन का कैप्टन सुबह उस टाइटैनिक जहाज के पास पहुंचा तो टाइटैनिक को डूबे हुए 4 घंटे से अधिक हो गए थे। यानी एडवर्ड स्मिथ जो कि टाइटैनिक के कैप्टन थे, एडवर्ड स्मिथ समेत 1500 से अधिक यात्री समुद्र के तल में डूब चुके थे, वो मारे जा चुके थे। और तीसरा जहाज कार्पाथिया, RMS कार्पाथिया का नाम आता है, जो कि घटना स्थल से 68 मील की दूरी पर था। जैसे ही कार्पाथिया के कैप्टन आर्थर रोस्टन ने रेडियो के माध्यम से इस दुर्घटना के बारे में सुना, जहाज में से निकल रहे धुएं को देखा, उनकी चूंकि उनका मार्ग दूसरा था, लेकिन वो अपने मार्ग को बदल करके मदद के लिए आए। चूंकि दूरी ज्यादा थी, आते आते जब तक वो दुर्घटना स्थल पे पहुंचे तब तक टाइटैनिक को डूबे हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। लेकिन फिर भी अपने हौसले और जज्बों के दम पर आर्थर रोस्टन ने कम से कम 710 लोगों को लाइफ बोट के जरिए रेस्क्यू किया और उनको सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंचाया। यानी यह कार्पाथिया और यह कैप्टन रोस्टन की जो जिंदगी है, इनके जो जज्बे हैं, इनके जो जुनून है, हमारे और आप में से कुछ चुनिंदे लोगों के लिए हैं जो मदद करना, दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। चाहे हालात जो भी हों, परिस्थितियां जो भी हों, वो मदद करने से पीछे नहीं हटते। याद रखिए, ब्रिटेन की तारीख में चंद बहादुर कप्तानों की, कैप्टनों की जब गिनती की जाती है तो उस गिनती में कैप्टन आर्थर रोस्टन का नाम सर्वाधिक यानी सबसे लोकप्रिय माना जाता है, सबसे ऊपर देखा जाता है। इनको तमाम प्रकार के सरकारी और वैश्विक स्तर पर पुरस्कार भी मिले।
तो वर्तमान देश काल परिस्थिति यह एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। मानव सभ्यता, मानव रूपी टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार, हम अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे का मदद करें और मानव सभ्यता में साथ दें, मानव सभ्यता को डूबने से, मानव सभ्यता को खत्म होने से बचाएं। क्योंकि दर दर भटकते हैं अरमान की तरह, हर कोई मिलता है हमें मेहमान की तरह। खुशी की उम्मीद क्या रखें इस दुनिया से, ये तो गम भी देती है एहसान की तरह। जय हिंद, जय भारत।